स्ट्रेटेजीज, रणनीतियां। तो स्ट्रेटेजीज क्या होती है? आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को किस तरह से करना है, काम को करने से पहले आप जो प्लानिंग बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, उसे स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। और अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, निर्देशात्मक रणनीतियां, तो इसको आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजीज। कि जब आप क्लास में जाते हो तो कोई टॉपिक आपको पढ़ाना होता है तो आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो कि ये टॉपिक मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको बच्चों को वाटर साइकिल, जल चक्र के बारे में पढ़ाना है तो पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्लास में जाओ और बच्चों को मुंह से बता दो कि देखिए वाटर जो साइकिल है इस तरह से होता है। ठीक है। दूसरा एक तरीका है कि आप क्या करो, एक टीचिंग एड बना के ले जाओ। आप चार्ट पेपर पे वो जो वाटर साइकिल का है, जल चक्र का है, आप उसको बना के ले जाओ और उसको आप बच्चों को दिखा दो कि देखो ऐसे ऐसे होता है। एक तरीका और है, आप अच्छी सी कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लो जिसमें पूरा वाटर साइकिल का जो ये प्रोसेस है आपको मतलब उसमें प्रॉपर उसमें दिखाया जा रहा है। तो आप क्लास में जाओ और वीडियो भी चलाओ और साथ के साथ बच्चों को चीज बताते रहो कि वाटर साइकिल में क्या क्या चीजें जो है होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी है जिससे आप वो जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, आप वो बच्चों को बता सकते हो और उनका जो कंसेप्ट है उस बारे में आप वो क्लियर कर सकते हो। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर कंसेप्ट लर्निंग, कि किस तरह से आप टीचिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हो क्लास में ताकि बच्चों को जो आप टॉपिक लेके जाओ, बच्चों का कंसेप्ट लर्निंग, कि बच्चा उस चीज को समझ सके, उस चीज को सीख सके। और हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर कंसेप्ट लर्निंग इन सोशल साइंस। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होती है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। फिर हम कंसेप्ट लर्निंग की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर कंसेप्ट लर्निंग। ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, की निर्देशात्मक रणनीतियां क्या है। सो निर्देशात्मक रणनीतियां या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज से अभिप्राय अधिगम की उन विभिन्न तकनीकों से है जिसका उपयोग शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री की बेहतर समझ हासिल करने में मदद के लिए करता है। तो मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या है कि वो सारी प्लानिंग्स है, वो सारी योजनाएं हैं जिसका उपयोग टीचर करता है ताकि क्लास में जाकर जो भी टॉपिक उसको पढ़ाना उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो बच्चों के सामने रख सके, प्रेजेंट कर सके, उनको पढ़ा सके और उनको समझा सके। आप सब भी आगे जब थर्ड सेमेस्टर में जब स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो पहले से आपको मान लो कोई टॉपिक एसएसटी का पढ़ाना है, कोई टॉपिक इंग्लिश का, हिंदी का पढ़ाना है, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी कि अच्छा मुझे कल टॉपिक जाके पढ़ाना है तो उसके लिए मैं क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाऊं, मैं किस तरह से क्लास में जाऊंगी, पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगी और कौन कौन से टीचिंग जो एड है मैं बच्चों को जो भी टॉपिक बताऊंगी उससे रिलेटेड कैसे दिखाऊंगी। ठीक है। तो इस सारी की सारी आप प्लानिंग जो बना रहे हैं, मेन पर्पस क्या है इस प्लानिंग का कि आपका जो भी चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हो उसको बेहतर तरीके से पढ़ाओ। और बेहतर तरीके से पढ़ाने का मतलब है कि आपको पढ़ाने में खुशी मिले और बच्चों को समझने में भी अच्छा लगे, उनको चीजें समझ में आ जाए, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसलिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज की बात की जा रही है, शिक्षण जो रणनीतियां हैं उनकी बात की जा रही है ताकि जो टीचिंग लर्निंग है उसको और इफेक्टिव बनाया जा सके। These strategies help the teacher to make learning more fun and practical and encourage student to take an active role in learning। तो मतलब क्या है, ये स्ट्रेटेजीज इस तरह की हैं कि कई बार आपने देखा होगा कुछ टीचर्स की जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगती है, उनकी क्लास में आप कभी बोर नहीं होते बल्कि मजा आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टीचर ने उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाई थी, पहले से प्लानिंग करके गया था क्लास में। और कुछ टीचर की क्लास आपको बिल्कुल बोरिंग लगती है क्योंकि उन्होंने किसी तरह की कोई स्ट्रेटेजी बनाई नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि टीचर्स को जो क्लास है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और इस तरह की स्ट्रेटेजी से टीचर क्या होता है कि क्लास में इस तरह की प्लान करके जाता है कि बच्चों को बोर नहीं होने देता, बल्कि बच्चों को क्लास में मजा आता है। और टीचर भी खुशी खुशी पढ़ाता है और बच्चे भी खुशी खुशी सीखते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो ये सब क्यों होता है? एक अच्छी स्ट्रेटेजीज की वजह से। These learning strategies improve student engagement in the classroom and encourage them to focus on reading and understand content।
कि इस तरह की जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रेटेजीज है, इससे क्या है कि क्लास में जो बच्चा है वो बिजी रहता है। अगर देखो क्लास में टीचर एक्टिव है तो बच्चा भी एक्टिव रहता है। अगर टीचर का पूरा ध्यान पढ़ाने पर है, पढ़ाने पे ध्यान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो जो भी सिलेबस है जो भी है बस उसी पे ध्यान, मतलब पढ़ाने का ध्यान का मतलब है कि पढ़ाने के साथ साथ अपने जो पॉइंट है उसको भी वो प्रेजेंट कर रहा है, साथ के साथ बच्चों पे भी देख रहा है। तो अगर क्लास में टीचर एक्टिव होगा तो बच्चे भी क्लास में एक्टिव होंगे। और टीचर की अच्छी स्ट्रेटेजीज होगी कि मैं किस तरह से जो मुझे प्रॉपर 40 मिनट्स 50 मिनट्स मिल रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज करूं, कितने टाइम में मुझे एक्सप्लेन करना है, कितने टाइम में बच्चों से क्वेश्चन पूछना है। तो इस तरह से टीचर क्लास में जितना खुद इंगेज रहेगा और बच्चों को भी इंगेज करेगा तो बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई की तरफ आएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा और बच्चे भी बोर नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है एक अच्छी स्ट्रेटेजीज की। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट लर्निंग की, ठीक है, अवधारणा अधिगम की। तो जैसे जब आप बीएड में स्टार्टिंग में जब आए थे तो एक आपके सामने था कि भाई जो एजुकेशन है इसका कंसेप्ट क्या है, इसको मतलब आप बताइए। तो कंसेप्ट क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में एक नॉलेज है, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना, आपकी समझ। तो आपने एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, अलग अलग बुक्स पढ़ी होंगी, और लास्ट में जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि यार एजुकेशन, अगर सच देखे ना सभी जितने भी फिलोसफर्स हैं सबका एक कंक्लूजन निकाले तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक मीडियम है। और किस चीज का मीडियम? कि हर बच्चे में क्वालिटी होती है, कुछ इनर क्वालिटीज होती है, एजुकेशन के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन क्या हो गया? एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू जो भी बच्चे में क्वालिटीज है उसको बाहर लाया जाता है। तो इस तरह से वो आपका कंसेप्ट एजुकेशन के लिए क्लियर हो गया होगा। और किसी भी टॉपिक को लेकर जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उसके बारे में पूरी 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज कितना भी आपसे बोला जाए आप उसके बारे में चीजें लिख सकते हैं। तो कंसेप्ट लर्निंग का है कि इस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई जाए कि बच्चे का जो कंसेप्ट लर्निंग है हो जाए, बच्चा चीजों को समझ सके, चीजों को जान सके। Concepts are knowledge tools that identify, define, explain, analyze and demonstrate real life elements and event। की अवधारणा ज्ञान का उपकरण है जो वास्तविक जीवन के तत्वों और घटनाओं की, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, आप आइडेंटिफाई करोगे, डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे, एनालाइज करोगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? कंसेप्ट में। अब सपोज करो एक छोटा बच्चा है, स्टार्टिंग में तो जितने भी उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं सबको बर्ड्स बर्ड्स ही कहता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है उसका कंसेप्ट क्लियर होता है कि यार जो स्पैरो होती है वो छोटी होती है, जो क्रो होता है वो बड़ा बड़ा होता है थोड़ा और ब्लैक कलर का होता है, जो पीजन होता है कबूतर होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप उसको कह सकते हो कि ब्लू कलर का होता है, पैरोट है ग्रीन कलर का होता है। तो फिर धीरे धीरे वो जो बर्ड्स में भी वो क्या करता है कि उनमें भी जो अंतर है धीरे धीरे करना सीख जाता है। वाटर है, गंदा पानी, साफ पानी, इसमें भी फर्क करना सीख जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी पहले सभी जो भी फोर व्हीलर सबको गाड़ी गाड़ी, बाइक भी गाड़ी है और गाड़ी भी गाड़ी है, बस भी गाड़ी है, लेकिन धीरे धीरे उनमें फिर बच्चा जो है अंतर करना सीख जाता है। तो इस तरह से बच्चे का जो है कंसेप्ट है क्लियर होने लगता है। तो कंसेप्ट क्या है? एक नॉलेज टूल है जिसके थ्रू जब आपको चीजें धीरे धीरे पता चलने लगती हैं तो आप चीजों को क्या करते हो कि उनमें जो अंतर है आप उसको जानने लगते हो, चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या होता है कि जब आप स्कूल में जाते हो तो टीचर भी आपको इस तरह से आपको बताता है अलग अलग चीजों के बारे में, तो आपका भी धीरे धीरे जो कंसेप्ट लर्निंग है आपकी धीरे धीरे होती है और आप चीजों के बीच में जो अंतर है आप उसको समझने लगते हो। तो कंसेप्ट लर्निंग इज द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस। की कंसेप्ट नॉलेज क्या है? कि अवधारणा अधिगम, कि ये सारी चीजें जैसे हम बात करें आइडेंटिफाई, डिफाइन, एक्सप्लेन, आप अलग अलग जो परिस्थिति है सब में इनको यूज कर सकते हो, इनको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर मान लो जैसे मैंने आपकी बात की एक सिचुएशन है बर्ड्स अलग अलग जो है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये वाला वर्ड ऐसे होता है, ये वाला ऐसे होता है। फिर आप डिफाइन भी कर सकते हो कि हम स्पैरो किसको कहते हैं, हम पीकॉक किसको कहते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि जो भी चीजें आपने सीखी है उसको आप यूज कर सकते हो, उसको आप अप्लाई अपनी नॉलेज को कर सकते हो, चीजों को एक्सप्लेन करने में, डिफाइन करने में, उनमें अंतर करने में। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट इन्वॉल्व इन कंसेप्ट लर्निंग। की कंसेप्ट लर्निंग में देखिए दो तरह के कंसेप्ट की बात करते हैं, एक कंक्रीट की बात करते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट कंसेप्ट कैन बी ग्रास्प थ्रू द 5 सेंसेस। की कंक्रीट जो है जो आपको दिख रहा है,
ठीक है, चाहे आपको कलर दिख रहे हैं, आपको ट्री दिख रहे हैं, आपको एनिमल दिख रहे हैं, आपको जो भी गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, सारे दिख रहे हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि अपने जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इसके माध्यम से, आंख है, कान है, नाक है, स्किन है, इन चीजों के माध्यम से आप इनको जान सकते हो, इनको समझ सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इस तरह के कंसेप्ट सिंपली आइडियाज होते हैं, ठीक है, जिसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ नहीं होता, बस आप उसको जान सकते हो, उनको समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, ठीक है। अब हम बात करें कि कुछ चीजें की जैसे विवेकानंद है, ठीक है, इनकी क्या फिलॉसफी है, तो ये कुछ आइडियाज हैं, कुछ विचार है। तो दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक जो होते हैं कंक्रीट, जो दिखाई देते हैं, इनको हम सेंसेस के थ्रू जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लासेस में तो ज्यादातर क्या किया जाता है कि बच्चों को सेंसेस के थ्रू सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे फिर बच्चे जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं। तो कंसेप्ट लर्निंग में दो तरह की चीजें आती हैं। सो इसमें चीजों में अंतर और वर्गीकृत करना सीखना शामिल है, कि इससे क्या है कि कंसेप्ट लर्निंग की जब बच्चा जो अलग अलग चीज उसके आंखों के सामने दिखाई दे रही है, उनमें क्या करे, उनमें अंतर कर सके, कैटेगराइज कर सके उनको। तो इसको हम कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना, इस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाना, ताकि बच्चा चीजों को जान सके, चीजों को समझ सके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर कंसेप्ट लर्निंग की। अवधारणा अधिगम के लिए निर्देशात्मक रणनीतियां, या कंसेप्ट आप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज कह सकते हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज कह सकते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होती है और कंसेप्ट लर्निंग क्या होता है। Under this, all those planning are included, by which not only to develop the understanding of the student, but also to enable them to apply the learned knowledge in their life। कि इसके अंतर्गत वे सभी योजनाएं, वो सभी प्लानिंग, वो सारे आइडियाज आते हैं, जिससे ना केवल बच्चों के समझ का विकास हो, बल्कि बच्चा जो सीखा हुआ उसका जो ज्ञान है, उसको अपनी लाइफ में भी यूटिलाइज कर सके, अप्लाई कर सके। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन, कि जब हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, आप क्लास में बच्चों को कुछ भी बताने जाए, कुछ भी सिखाने जाए, तो आपके माइंड में क्या चीजें होनी चाहिए? पहले जो भी आप बता रहे हो, जो भी सिखा रहे हो, उसका एक इंट्रो दो, आप बता क्या रहे हो, आप सिखाने क्या जा रहे हो, फिर मेन पार्ट उसके बारे में बताना। जैसे मान लो मोटरसाइकिल की बात करें, तो मेन पार्ट क्या है, मोटरसाइकिल किस तरह का साइकिल है, किस तरह का प्रोसेस होता है, फिर कंक्लूजन पे आप जाओ, और फिर लास्ट में कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना जाना, उसका कंसेप्ट कितना क्लियर हो, उसके लिए असेसमेंट बच्चों का होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। असेसमेंट में लास्ट में आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक के बारे में, उस जो भी कंटेंट है उसके बारे में बच्चे को पता चला कि नहीं, उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं। While developing the plan, it is essential to decide what and how the learner needs to learn। कि जब भी आप कोई प्लानिंग बनाते हो, तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि बच्चों को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, ठीक है। क्या मतलब कौन सा टॉपिक आप लेके जा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हो, और उसको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से बताना है, किस तरह की टीचिंग एड यूज करना है, किस तरह के मेथड्स यूज करने हैं, ताकि बच्चे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, बच्चा उस चीज को जान सके, बच्चा उस चीज को समझ सके। अब हम बात करते हैं लर्निंग पिरामिड की। पिरामिड तो आपने सुना होगा, ठीक है, पिरामिड। अब लर्निंग पिरामिड क्या है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, लर्निंग पिरामिड है, तो इसमें साफ साफ चीजें पता चल रहा है कि अगर आप क्लास में जाते हो और सिर्फ बच्चों के सामने बोलते हो, आप बच्चों को नहीं बोलने देते, सिर्फ अपनी बात ही बोलते रहते हो, ठीक है, और बच्चा क्या कर रहा है, सुन रहा है, और आप बोल रहे हो, सबसे ऊपर देखो इसमें, तो टोटल कितना है, बच्चों को सिर्फ 5% ही पता चलता है। और उसके बाद सेकंड क्या है, रीडिंग टेक्स्ट, कि अगर आप चीजों को बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उससे बच्चों को 10% पता चलता है। और इसके अलावा बच्चों को अगर आप कुछ दिखा रहे हो, ठीक है, कुछ दिखा रहे हो, सीइंग एंड हियरिंग, सुना रहे हो, दिखा रहे हो, तो 20%, ठीक है। और उसके बाद वॉचिंग डेमोस्ट्रेशन, बच्चा कुछ देख रहा है, कुछ क्लिप देख रहा है, कुछ वीडियो देख रहा है, तो इससे कितना है, 30% बच्चों को पता चलता है। डिस्कसिंग कंसेप्ट, अगर क्लास में आप बच्चों को कोई भी टॉपिक ले लो, उसके बारे में आप डिस्कशन कराओ, बच्चों के जो अपने आइडियाज हैं,
ठीक है, बच्चा अपने आइडियाज को शेयर करेगा एक दूसरे के साथ, आप भी उनमें अपनी कुछ विचार डाल सकते हो। तो इस तरह से जहाँ पे अगर हम बात करें डिस्कसिंग कंसेप्ट की, तो यहाँ पे पूरा जो रोल होता है, यहाँ पे मेन जो होता है चाइल्ड सेंटर्ड इस तरह की स्ट्रेटेजीज होती है जहाँ पे बच्चों का रोल अहम होता है, बच्चों की क्लास में पूरी पार्टिसिपेशन होती है। तो यहाँ पे बच्चा डिस्कशन के थ्रू इस तरह का जो कंसेप्ट है आपस में बच्चे डिस्कस करेंगे, 50% बच्चों को पता चलता है। और प्रैक्टिस बाय डूइंग एक्सरसाइज की, बच्चों को जहां पे खुद से करके सीखने का आप अवसर दोगे तो वहां पे 75%। एंड टीचिंग अदर्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि टीचिंग अदर्स के बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा जो भी सीखा है दूसरों को भी सिखाए, दूसरों को भी बताए, तो इस तरह से बच्चे का जो है 90% जो है, जो भी 100% जो आपका टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, 90% है बच्चे को आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के 4 अगर आप पिरामिड में देखोगे, ऊपर के जो 4 है वहां पे क्या है कि जो बच्चा है पैसिव एक तरह से लर्नर है, वहां पे उसका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए वहां पे बच्चों की जो कितना बच्चा सीख रहा है, 5%, 10%, 20%, 30%। लेकिन नीचे के अगर आप 3 देखोगे तो यहाँ पे बच्चे का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों की लर्निंग भी काफी ज्यादा हो रही है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाएं क्लास में कि बच्चों की इंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। जितनी इंगेजमेंट ज्यादा होगी उतना बच्चा ज्यादा चीजों को सीखेगा, जानेगा। So, the learning pyramid illustrate that different kinds of learning strategies lead to different result in the terms of learner retention की अलग अलग जो पिरामिड है, अलग अलग जो लेवल है हमें बता रहे हैं। यहाँ पे लेवल ऊपर से स्टार्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो हमें बता रहे हैं कि किस लेवल पे क्या, किस तरह से अगर बच्चों को बताएं तो बच्चा कितना सीखेगा, कितना जानेगा। तो इस हिसाब से हमें स्ट्रेटेजीज भी बनानी चाहिए। So the strategies represent at the bottom of the pyramid प्रोड्यूस मच ग्रेटर रिटेंशन रेट्स देन दोज एट द टॉप। की इसमें आप देखो कि नॉलेज की बात करें तो अगर टॉप की बात करो तो वहां पे नॉलेज का रिटेंशन कम है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बॉटम लेवल पे जाओ तो यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि बच्चे की क्लास में इंगेजमेंट ही उतनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा बच्चों की क्लास में इंगेजमेंट बढ़ रही है उतनी उसकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ रही है, उतनी उसकी जो कंसेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ रहा है। बच्चा का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बच्चा चीजों को समझ रहा है, जान रहा है। तो इसलिए स्ट्रेटेजीज बनाते टाइम ये चीज ध्यान रखना है कि इस तरह की स्ट्रेटेजीज हो कि क्लास में बच्चों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो। द डायग्राम ऑल्सो शो द that the bottom 3 strategies involve active learner participation while the 4 at the top have passive learner involvement। की सेम जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे का अगर आप 3 पिरामिड को देखते हैं तो यहाँ पे बच्चों का जो इंगेजमेंट है वो ज्यादा है, इसलिए बच्चा ज्यादा सीख रहा है। ऊपर कम है, वहां पे बच्चा पैसिव लर्नर है, इसलिए वहां पे वो चीजों को कम सीख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए कि हम क्लास में जितना से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन कर सकें करें, क्योंकि उससे बच्चा जल्दी से सीखता है और ज्यादा से ज्यादा सीखता है, और जो भी सीखता है वो नॉलेज उसके माइंड में लंबे टाइम तक रहता है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज ऑफन हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन लर्नर सक्सेस। कि हमारी प्लानिंग जितनी अच्छी होगी बच्चे का सक्सेस रेट भी उतना ज्यादा होगा। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज आर द टेक्निक्स इंस्ट्रक्टर यूज टू क्लियर कंसेप्ट। इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो, टीचर भी कह सकते हो कि निर्देशात्मक रणनीतियां वे तकनीक है जिनका उपयोग प्रशिक्षक अवधारणाओं को, जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। टीचर शुड एनालाइज द लर्नर सो दैट लर्निंग स्ट्रेटेजीज कैन बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। इसलिए टीचर को चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है उनके बारे में टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कैसे हैं, उनका लेवल क्या है, उस हिसाब से जो स्ट्रेटेजीज बनाए, जो प्लानिंग बनाए, और उस हिसाब से क्लास में जाए, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं और बच्चों को समझाएं। तो प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, स्ट्रेटेजीज जितनी अच्छी होगी, उतना ही जो कंसेप्ट लर्निंग है, कंसेप्चुअल लर्निंग है बच्चों की इतनी अच्छी होगी, बच्चा जल्दी से जल्दी चीजों को सीखेगा, चीजों को समझेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, आपको ये समझ में आया कि नहीं टॉपिक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।